26 फरवरी 1296 का दिन। महाराष्ट्र और कर्नाटक के राजा रामचंद्र किसी खतरे से अनजान अपने महल में थे। उनका बेटा सिंघन सेना के साथ राजधानी देवगिरी यानी आज के दौलताबाद से बाहर गया हुआ था। उसी समय दिल्ली से मालवा गुजरात होते हुए अलाउद्दीन खिलजी 8000 घुड़सवार सैनिकों के साथ देवगिरी को लूटने पहुंचा। खिलजी के जोरदार हमले के बीच सिंघन वापस आया, लेकिन खिलजी ने अफवाह फैलाई कि दिल्ली से 20,000 घुड़सवार सैनिक और आ रहे हैं। सिंघन की सेना ने मैदान छोड़ दिया। ऐसा पहली बार था जब किसी मुस्लिम हमलावर ने दक्कन पर जीत हासिल की थी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मावती को जौहर करने पर मजबूर कर दिया था। देवगिरी पर खिलजी के हमले के बाद महाराष्ट्र में बाहरी हमलावरों की लूटपाट अगले 350 सालों तक जारी रही। प्राचीन काल का महाराष्ट्र। उत्तर में आर्यों और दक्षिण में द्रविड़ों के बीच का इलाका है महाराष्ट्र। एक समय अपरांत यानी आज का कोंकण, उत्तर में लता यानी गुजरात और दक्षिण में गोपाकपट्टनम यानी गोवा तक महाराष्ट्र के तटीय इलाके हुआ करते थे। ये राज्य दो नदियों कृष्णा और गोदावरी के तट पर बसा है। माना जाता है कि गोदावरी के किनारे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या रहते थे, जिनको भगवान राम ने शाप मुक्त कर पत्थर से इंसान बनाया था। वहीं कृष्णा नदी की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी है, जो आज सोलापुर के पंढरपुर में भगवान विट्ठल के रूप में विराजमान है। मान्यता ये भी है कि रावण ने सीता का अपहरण पंचवटी से किया था, जो आज के महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। परशुराम एक पुजारी थे, जिनके शिष्य चित्पावन ब्राह्मण हुए। यही आगे चलकर मराठों के पेशवा बने। महाराष्ट्र का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य रत्नागिरी इलाके में मिलता है। महाराष्ट्र को कैसे मिला इसका नाम? सातवाहन महाराष्ट्र का पहला राजवंश माना जाता है। करीब 450 सालों तक महाराष्ट्र में सातवाहन वंश का राज रहा। इतिहासकारों के मुताबिक संस्कृत भाषा की एक शाखा महाराष्ट्री इसी इलाके में बोली जाती थी, जिसके चलते इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। महाराष्ट्र से ही मराठी भी निकली है। सातवाहनों के बाद महाराष्ट्र में वाकाटक वंश का शासन रहा। इस दौरान महाराष्ट्र की फेमस अजंता अलोरा केव्स को भी बनाया गया। सातवाहन और वाकाटक ब्राह्मण थे, जबकि इनके बाद महाराष्ट्र पर शासन करने वाला चालुक्य साम्राज्य क्षत्रिय था। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटों का शासन रहा। इनमें से राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। फिर महाराष्ट्र पर आज के कर्नाटक के कल्याणी से आने वाले चालुक्यों का शासन रहा। इसके बाद होयसल राजवंश ने यहाँ राज किया। होयसल राजवंश को यादवों का वंशज माना जाता है। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई खुद जादव कुल से आती थी, जो यादवों के वंशज थे। अलाउद्दीन खिलजी का हमला। 1296 में खिलजी ने महाराष्ट्र पर हमला जरूर किया था, लेकिन उसके निशाने पर दिल्ली थी। इसीलिए राजा रामचंद्र के सालाना तय रकम अदा करने की शर्त पर खिलजी दिल्ली वापस चला गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1307 और 1310 में अलाउद्दीन के गुलाम मलिक काफूर ने 2 बार देवगिरी पर हमला किया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन की सरपरस्ती स्वीकार कर ली और सिंघन जंग में मारा गया। जब दिल्ली नहीं रत्नागिरी को बनाया राजधानी। इसके बाद दिल्ली में सत्ता के लिए मारकाट शुरू हुई। 1307 से लेकर 1321 तक अकेले ही पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा करने के बाद मलिक काफूर ने अपने ही मालिक अलाउद्दीन की हत्या कर दी। बदले में अलाउद्दीन के बड़े बेटे मुबारक ने काफूर को मार डाला। मुबारक को उसके ही सेना प्रमुख मलिक खुसरू खान ने मार डाला और खुसरू को मारकर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 1351 में गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर था। उसने दिल्ली के बजाय रत्नागिरी को राजधानी बनाया। 3 अगस्त 1347 को एलोरा के पास के इलाके के गवर्नर हसन गंगू ने तुगलक के खिलाफ जाकर दक्कन में आजाद साम्राज्य की घोषणा की। हसन ने बाद में अपना नया नाम अलाउद्दीन बहमन शाह रख लिया। यही वजह है कि उसके साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य कहते हैं। बहमनी साम्राज्य ने करीब 200 साल तक शासन किया। 1518 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 छोटे साम्राज्य बने। अहमदनगर में अहमद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीदर की बरीद शाही और बरार की इमाद शाही। पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का दबदबा। 15वीं सदी खत्म होते होते दिल्ली में मुगल बादशाह बाबर का शासन आ चुका था। इधर दक्कन की सल्तनतें आपस में लड़ रही थी। तभी मुगल बादशाह अकबर ने मौका देखकर 1600 ईस्वी में अपने बेटे मुराद को अहमदनगर के किले पर हमला करने भेजा। उस वक्त अहमदनगर की निजाम शाही हुसैन निजाम शाह की बेटी चांद बीबी के हाथ में थी। चांद बीबी ये जंग हार गई और मुगलों के हाथों में पड़ने से पहले ही खुद की जान ले ली।
1626 में मुगलों ने अहमदनगर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। 1658 से 1707 यानी 49 सालों में मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्कन समेत लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य कायम किया, लेकिन वो दक्कन के पहले मराठा शासक शिवाजी भोसले को हराने में नाकाम रहा। 19वीं शताब्दी में जब पूरा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था, तब भी पुणे ने अपनी आजादी बचा कर रखी थी।